खबर में खुश आमदीद मेरे साथ आरफ खबर में हूँ सईद काजी। कुछ खबरें। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में क्या दाखिल होने दिया जाएगा? आज उन्होंने कुछ 2-3 बातें अहम कही हैं। एक तो उन्होंने कहा है 7-8 दिन लग जाएंगे उन्हें वहाँ पहुँचते हुए, और दूसरा फिर उन्होंने आज खून खराबे का भी हल्का सा इशारा किया है कि वो ना कहीं हो जाए। ये क्या सिलसिला है? आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से ज़ाहिर है ये सारा कज़िया तो लगता है उसी वजह से शुरू हुआ था। अगर हम जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं जिस तरह उन्होंने फरमाया था, अरशद शरीफ साहब के कत्ल की तहकीकात के लिए जो कमीशन बनाया जा रहा है उसमें कुछ शख्सियात और उनकी जो तारीख़ है उस पर बात करेंगे। ख़ास तौर पर अब्दुल शुकुर पराचा साहब जो हैं वो कैसे उन्होंने रिज़ाइन किया, किस बुनियाद पे, उस पर भी बात करेंगे। और ख्याल था कि डार साहब आके मैशत को संभाल लेंगे और वो कुछ न कुछ कर लेते हैं, मगर IMF के से जो वापस आए हैं तो बड़े सख्त इक़दामात करने के लिए उन्हें कहा गया है, जिसमें कीमतों को बढ़ाना, टैक्सेस लगाना, पेट्रोल महंगा करना वगैरह वगैरह शामिल है। तो फिर वो कहाँ गई वो एक्सपर्टीज़ अकूमन जिसकी हम बात कर रहे थे? बड़ी साहब, लॉन्ग मार्च कल एक ये ज़रा जो हमारी बच्ची जो है वो बेचारी जान से हाथ धो बैठी, उसकी वजह से उन्होंने डिले कर दिया था। तो अब दोबारा आ रहे हैं और अभी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं अहमदाबाद में, और अब वो जा रहा है गुजरांवाला, लोग तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लोग तो आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जो बच्ची जहाँ भाग हुई उसकी बड़ी तकलीफ है। हाँ जी, वो क्या सदफ बच्ची। हाँ, और मेरे तो वो एक हवाले से कुलीग भी थी मेरी। 2 घंटे तक वो कंटेनर के साथ साथ चलती रही कि मुझे ऊपर बुला लिया जाए। वो 2-4 जर्नलिस्ट आए, लेकिन माल के हकीकी के पास चले गई। सुना है उसके पास कन्वेंस भी कोई नहीं थी, उसके पास वसाइल भी नहीं थे। लेकिन बदकिस्मती देखें, उसको भी हुकूमत ने गुमराही के रास्ते पे कैश करने की कोशिश की। बुग़्ज़ इमरान खान में ये हुकूमत कादी सब कहाँ तक जाएगी? ये लाशों की सियासत करना हम तरक क्यों नहीं करते? वो किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी। यार कुछ तो अल्लाह से डर जाओ यार, कोई एक तो लाइन रख लो कि इससे ज़्यादा मैंने रब की ज़ात को चैलेंज नहीं करना। खैर, अल्लाह ताला सदफ के दर्जात बुलंद करे। ज़िंदगी में तो सुना उसको काफ़ी अर्से से सैलरी नहीं मिली थी, अब कुछ पैसों के ऐलानात हुए हैं। दूसरी बात, लॉन्ग मार्च काजी साहब, मौजूदा हुक्मरान का वालिद भी ये लॉन्ग मार्च नहीं रोक सकता। इस लॉन्ग मार्च की अब कहेंगे, आप कहेंगे क्यों, खूबी नहीं है। ये लॉन्ग मार्च मौजूदा हुक्मरानों की आपस में कंपटीशन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का है कि इसको खूनी साबित करें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो करे जायज़ लॉन्ग मार्च, PDM करे जायज़ लॉन्ग मार्च, बिलावल भुट्टो सब करे लॉन्ग मार्च जायज़, नवाज शरीफ करे जायज़। इवन के जिस मुल्क में वकला को इफ्तिखार चौधरी के लिए करना पड़े जायज़, तो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को खूनी कहने वाले, और यार वो इसमें कादी सब सिर्फ मेरे कहने पे आप कल जाइएगा गुजरांवाले से 90% लोग खुद आ रहे हैं। वरना लॉन्ग मार्च का तरीकाकार क्या था? बसें MP MN हायर करते थे, पैसे बांटते थे, बीच में खाने का सामान, देगें, बिरयानी, नीने, वो कीमे वाले नान और लवाजमत, और होता था ये 500 बंदे को तुमने खिलाना है। ये जो लोग खुद जा रहे हैं, इन्हें हमेशा रेंटे लॉन्ग मार्च की आदत थी, पैसे लेके खर्च करने की। अब जिसमें अवाम आ रही है, क्या तुम समझते हो कि ये लॉन्ग मार्च को तुम रोक पाओगे? कि बयाना दे के ये खूनी है, ये फराडिया है, ये फितना है, ये जालसाज है। वो यार ये फितना है, लाड सादा छोड़ दें। आप इस असम्बली को नाजायज़ कह चुके हो। मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ जब कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए कि जिन लोगों ने आर्मी चीफ मोहतरम और DGIS का रिज़ाइन मांगा था, उनके बारे में आए कि उन्होंने क्या माफ़ी मांग ली। तो दूसरी बात जिसे खुद हुकूमत ने मैनेज किया, फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें किस शख्सियत की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर मुझे मारा तो मैंने $1 मिलियन लगा दिए, 3 घंटे में तुम भी कत्ल हो जाओगे। हुकूमत इसका जवाब देते, और उन्होंने खुद कहा, जिसे आपने PTV में दिखाया कि पाकिस्तान में साजिश तैयार हुई, तो कीनिया अम्ब खान गई है कमेटी, उसने बेचारी ने क्या करना है?
उस बेचारी ने क्या करना है, उसको वो जहाँ का मीडिया पुलिस जो ऑन खुद कर रही है कि जी हाँ हमने गलतफहमी में मारा, हुआ ये कि वो कच्चे से जा रहा था, आगे पत्थर रखे हुए थे। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हो रहा उसको शहीद करके गाड़ी में बिठाया गया या गाड़ी में पहले शहीद किया गया या गाड़ी में बिठा के शहीद किया गया। ये सब कहानियाँ जोड़े कादी साहब। हाँ। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान के ऊपर भी मैं इतला देता हूँ, खान साहब आपकी मर्जी, आप पर भी बादियों नज़र में जो खबरें आ रही हैं जिसका आप खुद खदशा जाहिर कर चुके हैं कि आपको मारा जा सकता है, वो कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं। अपनी हिफाजत करें और आपके साथ जो हैं वो भी लोग अपनी हिफाजत करें। अल्लाह ताला खून किसी का भी वहे वो पाकिस्तान का होगा। ये खून बहा काम छोड़ दें, कत्लो गारत से, खौफ से इज्जत नहीं। बड़ी साहब जिल्लत रुसवा देखें। अब एक ये इस्लामाबाद देखें, इमरान खान साहब के 2-3 जो वाक़यात अहम हुए इन पिछले दिनों में, एक तो उन्होंने वो सीट निकाल ली, वो जो करम एजेंसी की। दूसरी जो मेरे समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी एक और चेंज आई है बड़े अरसे बाद, जो कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी समझी जाती थी, वो थी बार काउंसिल्स और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात, वहाँ पे जो इतना बड़ा बदलाव आया है, वहाँ पे भी एक कू समझने हो गया है, डेमोक्रेटिक कू मैं कह सकता हूँ। तो वो तो हर जगह पे उनकी पॉपुलैरिटी की वो अपने झंडे फिलहाल तो गाड़े चले जा रहे हैं। तो क्यों ना इनको इसको, और फिर आज उन्होंने एक और बात कही कि भाई बड़ा टेस्टली कही कि यार इसको आप डेमोक्रेटिकली पुरअमन तरीके से इसको आगे बढ़ने दें, खुदा न खास्ता कोई इसका कोई दूसरा रास्ता ना निकले। आज उन्होंने इशारा किया है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? कायद साहब, इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि मैंने 4 लोगों पर मुझे खदशा है वो मारेंगे, वीडियो रिकॉर्ड करा दी। ठीक, अरशद शरीफ ने, हम उस पर बाद में आ जाएंगे, 12 जुलाई को सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब को ख़त लिखा था, मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मेरे पे जाली पर्चे होंगे, और उसमें मेरा नाम भी था, इमरान रियाज का भी था, समी इब्राहिम का भी था, साबिर शाकर साहब का भी था। तो ये तो कहते हैं हमें पता ही नहीं कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान खान की ज़िंदगी को इन 4 दिनों में ज़्यादा ख़तरा बढ़ गया है। दर हकीकत मौजूदा हुक्मरान, जिन्हें इमरान खान इम्पोर्टेड हुक्मरान कहते हैं, ये किसी भी सूरत इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। इनके ख्याल में बादिउल नज़र में 2-4 हज़ार 500 कुछ नुकसान भी हो जाए तो इलेक्शन नहीं जाना। तो मेरा ख्याल है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत से अदारों को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। भाई आप सियासी मामला सियासी अंदाज में हल करें। वो तो यही कह रहे हैं इदारे, तो अब यही कह रहे हैं। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की, मुझे बताएं आप। मुझे क्या पता, उन्होंने तो कहा, और फिर पीटीवी दिखा रहा है उसको, खबरनामा रोक के दिखा रहे हैं। वो तो पीटीए के रहनुमा थे। इमरान खान की तकरीर आप नहीं दिखा रहे, आप दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान का जलसा भी ना दिखाएं, लाइव ना दिखाएं। आपने कौन सा ताकत का नजायज इस्तेमाल नहीं कर लिया, सहाफत को कुचलने के लिए और जमहूरियत को कुचलने के लिए। दोनों में आपने ताकत की इंतहा कर दी। अब मेरे रब की इब्तदा होगी, और रब की इब्तदा शर के लिए नहीं होती, सिर्फ खैर के लिए होती। लेकिन ये तो सारे काउंटर प्रोडक्टिव और सेल्फ डिफीटिंग सारे थे बड़ी साहब, जितने काजी साहब जितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल ख्वाजा आसफ साहब कह रहे थे मुझे बड़ा दर्द है पाक फौज का, पाक फौज मेरी है। ख्वाजा साहब, आपने जो संगीन इल्ज़ामात हमारी शहोदा और गाजियों पे लगाए हैं वो तो हमारी ज़बान ही नहीं। वो जो कौमी असम्बली में तकरीर थी, कौमी असम्बलियों में आगे पीछे कौमी सभा तकरीर याद है। अगर कोई समझता है कि इन लोगों को गोद में बिठा के ये तुम्हें फिर डसेंगे। साबक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। 2017 में हम मैच देखने चले गए। 2017 का सब 1.5 मिनट लोगों का हिस्ट्री है ना, कभी कभार अंदर वैसे तो उन्होंने खामोशी के ताले लगा दिए हैं, लेकिन कभी कभार ज़मीर मलामत करता। तो उधर कुछ और साहब भी गए हुए थे, हम मैच देख रहे थे। साबिर शाकर ने उनके साथ इंटरव्यू मुशर्रफ साहब के साथ सेट कर लिया। मैं एयरवे में था, 2 एपिसोड उसमें हुई। उनको किसी ने मैसेज दिया था कि आप पाकिस्तान ना आइएगा, हालात ठीक नहीं है। तो उन्होंने उस शख्सियत को मैसेज दिया था कि सांपों का एतबार कर ले, ये 2 लोगों का ना कीजिए।
तो अगर फिर भाई आपने नहीं बात आना तो आप जाने आपका काम। चलें बहरहाल भट्टी साहब, एक और भी जो मसला है ये अब बेसिकली अगर मैं दोबारा बार बार दोहराना पड़ता है क्योंकि अहम है, जो हमारे कॉमर्स के मिनिस्टर हैं गुजरांवाला से, क्या नाम है उनका, खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा था जी कि ये गवर्नमेंट की तब्दीली ज़रूरी थी क्योंकि एक अहम तैनाती नवंबर में आनी थी। हालांकि इसको पोलिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए था और हम बार बार ये कह चुके हैं अपने इस प्लेटफार्म से कि इस लेवल पर जो भी आता है वो मेरे ख्याल में क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं। उनमें से जो भी आप पिक करें PM साहब, बहरहाल ज़रा सुने PM साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद दिखा, चलाएँ जी चलाएँ। जानने वाले हैं उनका कोई मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो एक कारोबारी आदमी। कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए कि आप मुझे कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूं। तो मैंने उनको कहा कि किस इश्यूज के ऊपर? उनका जी 2 इश्यूज, एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें और दूसरा इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार है, दूसरा आर्मी चीफ। 3 नाम वो दें और 3 नाम मैं दूं। मैंने कहा मैं उनको पैगाम दे दें, मैं बता रहा हूँ उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। जी भट्टी साहब। अच्छा कायद साहब, मैं और आपको खबर करें ना तो उसके मुतबादल मुदाखला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सबूत है तो लाए। अब वक़्त का वज़ीर आज़म, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वो डरा नाम लेने के लिए कौन मेरे पास आया था। तो फिर हमसे क्यों सवाल करते हो यार? हमारा तो काम सवाल करना है, आपने हमारा सवाल करने का अंजाम शहादत रख दिया। वो कि अरशद शरीफ जैसी शहादत शायद लाखों करोड़ों में से एक को मिलना। जो मामलात होते हैं रियासतों में, हम तो स्टेट्समैन का सुना हुआ था हमने कि स्टेट्समैन होते हैं जो कि इस किस्म के इश्यूज़ में या रियासती मामलात और अमूर को चलाते हैं। तो ये कौन सी ऐसी कारोबारी शख्सियत है जो इतनी अहम है और इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि जनाब वो हर मामले में किसी कारोबारी शख्सियत का नाम आ जाता है? नहीं, कारोबारी शख्सियत अरबों रुपए आपको फंडिंग करती हैं। ये गरीब आदमी नहीं होगा, खरबपति होगा। मुझे नहीं पता किस साहब की नवाज शहबाज साहब जिक्र कर रहे हैं, ये खरबपति होगा। भाई तेरा क्या काम है आर्मी चीफ लगवाने का? लेकिन और दूसरी, माफ़ी चाहता हूँ, 1 महीना हो गया ये हुकूमत जान के जो नॉन इशू है, देखिए 5 में से करे जर्नैलों में से या 7 में से, वो सारे एलिजिबल होंगे आर्मी चीफ बनने का, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल आम आदमी बन ही नहीं सकता, इसमें कोई शॉर्टकट है ही नहीं। लेकिन ये हुकूमत उसको कैश करा रही है। भाई मेरिट पे है, जो 1 महीना रह गया, आज 31 हो गई है, ऐलान कर दे। समरी अभी तक मूव हो जानी चाहिए, अलविदाई खाने शुरू हो जाने चाहिए असूलन। काजी साहब, एक माँ रह गया है, एक डेकरामैन नया आता है, फिर वो उसको समझने के लिए आर्मी चीफ दुनिया की एक जिम्मेदार तरीन जॉब है। इधर वज़ीर आज़म को कुछ नहीं पता होता, जो आर्मी चीफ साहब के पास मुख्तलिफ एंगल इस बात का जवाब खान साहब ने भी दिया है, जरा वो सुना दी क्या है। शरीफ, आपने एक बयान दिया कि मैंने आपको पैगाम पहुंचाया है कि हम आर्मी चीफ का बैठ के फैसला करें। एक और कोई आज अखबार में मैसेज थी कि मैंने आपसे पता नहीं कोई और दरखास्त की। देखो शहबाज शरीफ, बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, उनसे बात की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? ये तो बड़ी सख्त पोजीशन ली है खान साहब ने, और वो तो बिल्कुल ही रबिश कर दिया। देखिए अपने तय उनका बयान बज़ाहिर उन्होंने शहबाज शरीफ के मैसेज को जीरो कर दिया। अपने एक साबिक वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं बात, और एक मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, लेकिन दोनों नाम नहीं ले रहे। इमरान खान साहब ने भी कहना, उनसे बात करता हूँ जिनसे आप डिग्गी में छुप के बात करना चाह रहे थे। इसका मतलब है कि बैकडोर कहीं बात चल रही है। वो तो चलती रहती है, तो बैकडोर चलती है, तो यही सवाल जब हम उठाते हैं तो अंजाम अरशद शरीफ होता है। कादी साहब, हम कहाँ जाएं? जरा हमारी भी तो बहरहाल भट्टी साहब, हमें इसी गिवन सिचुएशन में अपने फ़राइज़, लेकिन बात यह है कि ये जो भट्टी साहब, एक बात तो ये है कि जो प्रेशर है खान साहब वो बड़ा ग्रेजुअली जो है वो एग्जर्ट कर रहे हैं, और वो एक मिसाली वज़ीर आज़म रहे हों या ना रहे हों, मगर एक मिसाली अपोजिशन लीडर ज़रूर हैं।
काजी साहब, मैं उनकी हुकूमत पे तनकीद करता हूँ, लेकिन इमरान खान ने साबित कर दिया है कि वो 13 जमातों को तिगनी का नाच नचा दिया है। यार 35 इलेक्शन हुए हैं, 29 तो अकेला इमरान खान जीत गया है। बिमा मसला इलेक्शन कमीशन, 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद, मैं हुकूमती इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, खैबर से वो करम एजेंसी तक, कराची तक, वो कहाँ नहीं इनको मार रहा, और फिर भी ये अवाम की राय नहीं जान रही। क्यों ये लाखों लोगों को इग्नोर कर रहे हैं? कादी साहब, ये हड धर्मी मुनासिब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान की मानी जाए, लेकिन यार इस असम्बली को आप खुद नहीं मानते थे भाई, बैठ जो आपस में असल मुल्क की तबाही माशी है। वो कैसे बैठे हैं, उनको जो फारग कर देना इसने। देखिए ना, इलेक्शन, अगर इलेक्शन इस माहौल में आ जाता, मैं कहता हूँ ये डंग टपाऊ हो रहा है। आप अगले मार्च में करा लें, आप अगले अक्टूबर में करा लें, ये तुम्हारी जमानतें जब्त करा देगा जो इस वक्त की। और जूं आगे, अब जो मैं आखिर में आना है मैंने इस स्टोरी पे, क्योंकि मईशत सियासत से जुड़ी होती है। जो आपको IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहा है और आप डिस्क्रेडिट होंगे। ओ भाई जान छुड़ाओ, दो खान साहब को, भाई करें जी ठीक, आप ठीक कर लें। क्या ख्याल है? देखें, मैं समझ रहा हूँ अगर ऐसे हालात में इमरान खान साहब भी आते हैं तो वो माशी सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकते, ये मेरी राय है। क्योंकि इकॉनमी हमने 50 साल में तबाह किया है। जब से हम पहली दफ़ा IMF के पास गए थे, 23 या 24 हो गए, अब 23 प्रोग्राम हो गए। हाँ, तो इस मुल्क को माशी सूरत हाल, इस तबाही से बचाने के लिए तमाम ताकतवर हलके जो मैटर करते हैं, मिसाल के तौर पर ज़कात उशर, ये जो लेबर, एजुकेशन तो खैर अहम नहीं है पाकिस्तान में, और हेल्थ भी अहम नहीं है, ये तो लावारस है, ये रेवेन्यू जिनमें मालूम आता है, और तमाम पॉलिटिशियनों को अब बैठ जाएं, कहें सियासत हम करते रहेंगे, सारी उम्र की है, लेकिन इस मुल्क को निकालें। मौजूदा 13 जमाती इत्तेहाद ने साबित कर दिया है कादी साहब कि इनमें अहलियत नहीं, बल्कि मुझे तो मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के करीबी हलके कहते हैं कि वो कहते हैं मेरे पल्ले ही कुछ नहीं, सारा दिन जरदारी, मौलाना और MQ मुझे ब्लैकमेल करते हैं, और दूसरे दिन एक नया वजीर लगा रहे हैं। लेकिन ये बताएं, 75 सिर्फ वजीर, यार इतनी गरीब कौम पर जितना बजट नहीं है उतना ज़्यादा तो इस कबीना का खर्चा है। हाँ, और इतने महकमे नहीं है जितने वजीर हैं। अच्छा, बड़ी साहब थोड़ी सी बात वो भी कर लेते हैं कि क्या बैकडोर राब्तों के हवाले से आपके पास क्या तफसील है, क्या है या नहीं है? देखिए कादी साहब, मुबैना तौर पर इमरान खान जो कहते हैं कि उन्हें ताकतवर हल्कों ने भेजा, ये सोच वहाँ बहुत ज़्यादा है कि हमसे गलती हो गई। ताकतवर हल्के इलेक्शन कमीशन कह देना, या जिन्होंने MQM और बाप कह दें, या कोई भी सरकारी इदारा कह लें, ज़कात उशर कह लें, फ़कीर जिसको, फ़कीरों को जो जमा करता है वो भी कोई लेबर लूबर कोई डिपार्टमेंट होगा ना। अब वहाँ भी ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि मौजूदा हालात में मुल्क की सर्वाइवल की बात आ गई है। अब सियासत से बात आगे चले गई है, अब तैनातियों से बात आगे चले गई है, अब 20 करोड़ अवाम के वजूद को पाकिस्तान की सलामती का इशू है। बैकडोर मेरी इतला है 100% राब्ते हो रहे हैं। सिर्फ नवाज शरीफ की और मौलाना साहब की जिद है, असी इलैक्शन नहीं कराने, सानू इलैक्शन इमरान बड़ा मारेगा, लैंथा नाल मारेगा, साड़ियाँ जमानतां जब्त हो जाएंगी। हूँ तो मेरे मुँह तो सुन लिया जे, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, तरदीद करना नून लीग के काबिल एहतराम भाइयों का हक है। नहीं, वो ये जो देखिए, पहली तो उनका ये मफरूज़ ही गलत है। मतलब एक लॉन्ग इकनॉमिक विंटर है, पूरी दुनिया में रिसेशन है, आपके पल्ले कख नहीं है, ना कोई विजन है। इसहाक डार साहब बुनियादी तौर पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई मैशत का कोई विजनरी तो है नहीं वो। अच्छा, अगर मेरी इतला है नून लीग ने एक तजवीज़ दी है 6 महीने के लिए मिड टर्म कोई हुकूमत बना ले, क्योंकि महंगाई जो उन्होंने तूफ़ान महंगाई का पहाड़ अवाम पर लादा ना, ये कन्वर्ट हो सके 6 या साल उसमें, और ये ताकि अंदर से अपने केस भी सारे ख़त्म करा लिए, अरबों खरबों हो गए ना, और नैब कवानीन में तरमीम करके। तो इमरान खान साहब की एक ही है जनाब, मैं नहीं कहता कि मैं जीतता हूँ, साफ शफाफ जो मुस्लिम लीग नून के उनके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमीशन उनका कारकुन है, उनके बगैर साफ शफाफ फेयर इलेक्शन करा लें, जो जीते आके फैसला करे मुल्क का लिए। तो मेरा ख्याल है इसमें हर्ज कोई नहीं, लेकिन हुकूमत देखे ज़बरदस्ती हुकूमत से गन पॉइंट पे नहीं फैसला किया। इलेक्शन करवाना
वक्त के वज़ीर आज़म का ही अब जिम्मेदारी है। बहरहाल यहाँ कुछ चीज़ें बाई द बुक तो होती नहीं हैं, जो जहाँ जिस तरीके से भट्टी साहब नो कॉन्फिडेंस भी आती है वो भी आप हमें इल्म है, जो भी कहानी थी। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो हमने अहम खबरों पर बात करनी है। अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है उसमें शकूर पराचा साहब की जो है ज़िम्मेदारी, उनके हवाले से कुछ बात करेंगे। और फिर IMF ने जो सख्त तरीन शराइत मज़ीद जो है वो ड्यूटी लगा दी है हमारे वज़ीर ख़जाना साहब की, वो सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे। एक ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अब कुछ पोस्टमार्टम के बाद खबरें भी आ रही हैं और वहाँ पे जो दो भाई हैं खुरम और वकार, उनकी स्टेटमेंट्स भी जो हैं वो भी आ गई हैं। तकरीबन जिस तरह उन्होंने वाक़या बताया है वो तो हम तक पहुंचा है, वो आप देख ही रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से भी अब एक जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही है, जिसमें एक जज साहब हैं अब्दुल शकूर पराचा साहब। उनकी भी बड़ी दिलचस्प तारीख है, क्योंकि मैं अभी डॉन देख रहा था तो उन पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और बैक डोर जो मैंने बातें की हैं मैंने कुछ लोगों से जो कि जुडिशरी से मुंसलिक हैं, तो उन्हें कन्फ्रंट किया था जो साबिक चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, किसी मुबैना ट्रांजैक्शन के हवाले से, जो कि लीगल ट्रांजैक्शन थी, बैंक टू बैंक या इस तरह का कुछ था मामला, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने की बजाय, या उन्होंने ये कहा था, मेरी खबर के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि आप इस मामले को क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिफेंड करेंगे या इस्तीफ़ा देंगे, ये बात हुई थी। तो उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा था। इसके अलावा इनकी एक और भी बात अहम है, वो ये कि जो PCO जजेस थे, इन्होंने हल्फ भी वो उठाया था जब मुशर्रफ का मामला हुआ था। तो मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता ये इल्ज़ामात ठीक है या नहीं है, क्योंकि इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं, वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए। इल्ज़ाम होता है जब तक प्रूव ना हो जाए, मुमकिन है वो बड़े अबब बोर्ड हों, मगर जब ऐसी चीज़ें आपको र्यूमर्स या खबरें आपके इर्द गिर्द घूम रही हों तो फिर ऐसी उनसे ये तफ्तीश करवाई जाए या तो मुनासिब होगा आपके ख्याल में? अच्छा काई साहब, नंबर 1 तो पाकिस्तान में हाई कोर्ट के जस्टिस की ओहदा बहुत बड़ा मुकाम है, कोई माइका ला रिज़ाइन देगा? अगर बात ये हो मुबैना तौर पे कि या जुडिशल कमीशन में जाएं या ये दे, इससे तो काफ़ी बातें क्लियर हो गई। पाकिस्तान में कोई हाई कोर्ट की जजशिप छोड़ेगा? जस्टिस क्यूब ने क्यों छोड़ा था? रंगे हाथों पकड़ गए थे शहबाज साहब से गुफ्तगू करते हुए, रेड हैंड्स पकड़ गए। जो स्टोरी का आप पिन पॉइंट कर रहे हैं, तो फिर इस हुकूमत ने अब्दुल शकूर पराचा को एन मेरिट पे और इस शहीद अरशद शरीफ की इंक्वायरी को मुबैना तौर पे ख़त्म करने के लिए, दूसरे इनमें मेरे बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम अफसर, हमारे दोस्त तो नहीं होते, जो अफसर होता है यहाँ हाकम होता है वो हमारा कभी दोस्त नहीं होता। डॉक्टर उस्मान अनवर को मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत कॉम्पिटेंट है। लेकिन कादी में आज तक जितने भी लोगों को मरवाया गया, एक कातल की, एक मरवाने वाले की और मारने वाले की शिनाख्त नहीं हो सकी। अगर ये कमीशन, अब मुझे सुन लीजिएगा, मैं थोड़ा सा मैं इस पोस्टमार्टम को भी मैंने पढ़ लिया, वकास और उसकी सारी स्टेटमेंट पकड़ ली है, वो सारी मशकूक है। अगर इस कमीशन ने सिर्फ इसकी 12 जुलाई को जो अरशद शरीफ शहीद ने ख़त लिखा था वो देख लें, उनमें उन्होंने कुछ सहाफ़ियों का जिक्र किया था, इनको भी मारा जाएंगे, जाली पर्चे देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रिमार्क्स हुए हैं वो सब सुन लें, चीफ जस्टिस साहब को जो लिखा था, और जितने मुकदमे कराची था खैबर तक उन पर दर्ज हुए हैं वो निकाल के देख लें, ये मुकदमा किसने दर्ज करवाए, क्यों दर्ज करवाए, और अरशद शरीफ पाकिस्तान से गया क्यों, दुबई में किसने उसको मजबूर किया आपने नहीं रहना। कोई कहता है अब कीनिया नहीं था, फलां जगह जाना चाह रहा था, फलां। इसमें 95% खुद साख्ता स्टोरियाँ आ रही हैं, 95% खुद साख्ता स्टोरियाँ आ रही हैं कि सिर्फ शहीद अरशद शरीफ के कातलों को बचाया जा सके। शहीद अरशद शरीफ के कातल उस दिन पकड़े जाएंगे जिस दिन आपने शहीद अरशद शरीफ की ज़ुबानी 10 दफ़ा है, ये मेरे हर उसका वीलॉग सुन लें, उसके ट्वीट सुन लें,
ट्वीट देख लें कादी साहब A to Z। उसके पाकिस्तान छोड़ने की वजह जो उसके करीबी दोस्त है उनसे पूछ लें, नहीं तो उसकी वालदा के पास घर चले जाए। इस कमीशन को उसकी वालदा के पास तो जाने ने किसी ने नहीं रोका, उनसे पूछें आपको क्या ख्याल है। कादी साहब ये बड़ा ओपन एंड शट केस है, लेकिन इसके हकाइक बादियुल नज़र में मुझे सामने आते नज़र नहीं आते। जो अब्दुल शकूर साहब का आपने बता दिया है मुबैना तौर पर, इफ्तिखार चौधरी साहब डॉन की स्टोरी है, मैंने अपने तरफ से डॉन की स्टोरी के बाद मैं और आप तो बरीउल जिम्मा हो गए। इसमें फिक्रा है कि मुबैना एलिजेड करप्शन चार्जेस की चले बड़े तारीख की बात है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज फायद ईसा साहब उनको इस कमीशन का सरबराह बना दें। हाँ, और दूसरा भट्टी साहब ये भी है कि यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट मारे जाते हैं या मारे गए हैं अब तक, उनमें से 96% केसेस में ना कोई बंदा पकड़ा गया, ना कोई कन्विक्शन हुई, ना गालनाबाद, ये खून खाक नशीना था रिज़्क़ खाक हुआ वाला मामला है। और यहाँ पे जो है आमतौर पर ताकतवर लोग, पहले ही आपको पता है, वो आपने वो जतोई साहब के बेटे का केस देखा था ना, वो शाहजेब वाला। नहीं, मैं उसका नहीं। जिस मुल्क में सियासतदान अरबपति सियासतदान नवाज शरीफ इलाज की गरज से जाए और 3.25 साल ना आए, वो कौम का हीरो। जिस मुल्क में जिंदगी बचाने के लिए नामालूम गोलियों से बचने के लिए शहीद अरशद शरीफ जाए तो उसे मशकूक करें। जिस मुल्क में आपके साफी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, साबर शाकर साहब क्यों नहीं आ रहे? उन्होंने कहा मैं दिसंबर में आऊँगा। अरशद शरीफ अल्लाह कड़वर कड़वड़ जन्नत नसीब करे। खुद मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो कह रहा था मैं दिसंबर में आऊँगा। उधर से सिर्फ ज़मीन तंग की गई थी, कोशिश कर रहा था कहीं जाए। बाकी उसके बारे में जो कह रहा है अल्लाह ताला, मैं उसको ज़्यादा नहीं करूँगा। साबर शाकर 3 दिन पहले डॉक्टर मोहित पीरज़ादा फिर घर छोड़ के चले गए, पाकिस्तान छोड़ के चले गए। आपने तो साफत के लिए, सच का तो गला घोटने के लिए आपने नामालूम ताकत के अंगूठे रख दिए इधर। कादी साहब, इनकी तो सैलरी होती है, साफियों के 2 अरब रुपए नहीं है। मेरी तो प्रॉपर्टी बाहर नहीं है, साबर शाकर भी नहीं है, मोहित पीरज़ादा की भी नहीं है। अरशाद भट्टी साहब को मैं फ़ोन करता रहा हूँ, इनसे मेरा राब्ता नहीं हुआ। मोहित पीरज़ादा साहब का मुझे पता है वो बाहर चले गए हैं, साबर शाकर साहब बाहर हैं, वो मुझे पता है। अरशद शरीफ, मैं यकीन इमरान रियाज के बारे में भी इतला है, लेकिन वो सुना है इधर ही है, लेकिन उसके ऊपर 43 पर्चे आपने कर दिए गए। लाहौर CIA में इमरान रियाज के साथ जो हुआ, इमरान रियाज के आगे कुरान पाक रखे और उसे के बताओ क्या हुआ, आपको पता है? काजी साहब, आपने जो चंद बातें अपनी इंडिपेंडेंट राय रख रहे हैं, आप खिलाफ हमारी बात गलत हो सकती है, लेकिन उसकी सजा अल्लाह ने भी हर जुर्म की सजा मौत नहीं रखी। अल्लाह से ज़्यादा तो ये ज़्यादा रहीम नहीं है ना, अल्लाह से ज़्यादा तो ये इंसानों से प्यार नहीं ना करते। उसने भी मुख्तलिफ जुर्मों की मुख्तलिफ सजाएँ रखी हैं। इमरान रियाज मौत के मुंह से आया, ये मैं आपको कह रहा हूँ। साबर शाकर आएगा तो मर्डर हो जाएगा, उसका भी इम्कान है साबर शाकर के मुताबिक। अरशद शरीफ के साथ जो हुआ है ना काजी साहब, ये खून नहीं छुपेगा, इसको भी रिपोर्ट लाने दें। एक ब्रेक भट्टी साहब। और जो कीनिया शीनिया सैर करने गए हैं ना, उनको भी आने दें, क्योंकि याद रखें अरशद शरीफ का काफ़ी लोगों से रब्ता था, एक से नहीं था। और वो एक भट्टी साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, इंटरनेशनली भी कुछ बॉडीज़ मुतहरक हो रही हैं, वो क्या मामलात हैं, और वो अपने तय इसको देख रही हैं। और इसको हमारे दुश्मन भी बिल्कुल बजा तौर पर कहा गया था, जो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि दुश्मन हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मामलात अगर ना ही हों तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सबसे ग़ालिबन अहम मसलों में से एक मईशत का मसला है, और वो कहाँ गई हुकूमत, वो कहाँ गई एक्सपर्टीज़ जनाब इसहाक डार साहब की, और IMF हमसे क्या मांग रहा है, और उसके अवाम पर क्या नताइज होंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सिर्फ हम फिगर्स देखें, वट एवर द रीज़न, जो भी वजूहत हों, तो वो आज से अगर उनको कंपेयर करें 6 महीने से पहले, तो वो एक मिसाली दुनिया नज़र आती थी। उस वक्त हम और आप बहुत ज़्यादा तनकीद भी खान साहब पर कर रहे थे। फिर कहा कि नहीं जी, मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है वो उनसे सारा माफ़ कर दीजिएगा, एक डर्टी वर्क करवाया गया उनसे पैसे। अब आएंगे कौन, जनाब इसहाक डार साहब। अब वो जब आए हैं और IMF से वो मिल के आए हैं, सऊदी अरब ने कोई हमें ख़ास नहीं डाली, कतर वालों ने भी कोई ख़ास नहीं किया। उन्होंने जो उनसे हम रिलीफ मांग रहे थे
ये जो सैलाब की वजह से उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, जाएं और ये कीमतें महंगी करें और अपना फिर जो अपने मामलात को घर को दुरुस्त करें। तो अब चाइना में जाना है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, या तो मामलात तो फिर कुछ इनके आने से हाल तो नहीं हुए साहब। मैं हाल कब होते हैं ये तो अल्लाह को पता है। प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन जमातें और बिमा हुकूमत के इत्तेहादी शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली, इमरान खान साहब भी, इमरान खान साहब के तो बादी नज़र में एक पैसा भी पाई, ये सारा पैसा अपना पाकिस्तान में ले हैं अपने बच्चों का, अपने बच्चों का। तो कर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मुल्क चल पड़ेगा। जिसने भी लूटा, जिनकी प्रॉपर्टी बाहर है। देखिए इमरान खान साहब आए तो कोरोना आ गया, जब इसहाक डार साहब आए तो पूरी कौम को रोना आ गया, और ये रोने के आंसू ही नहीं थम रहे। आप समझते हैं ये आपके मसाइल हल करने के लिए आए थे, आपकी इकॉनमी ठीक करने के आए थे। पेट्रोल की कीमत कितनी थी आज पता कर ले, बिजली की कितनी थी, वो दाल, मसर की दाल या कौन सी दाल, वो कह रहा है आधा किलो 310 रुपए की, यानी कि 620 रुपए की किलो दाल, काले मसर की दाल। काजी साहब आप इनसे फिर उम्मीद रख रहे हैं कि जो 4-5 दफ़ा इस मुल्क पे हाकम रह चुके हैं, ये कहते थे इमरान खान ना तजर्बाकार है, इससे तो करोड़ दर्जे बेहतर था। 9 अप्रैल से पहले 22/2000 से पहले पाकिस्तान, इन्होंने मकसद था अपने मुकदमात ख़त्म करवाना, वो करवा लिए। इमरान खान की किसी के साथ ज़ाती जंग थी, उन्होंने उसकी हुकूमत लेनी थी, ले ली। इमरान खान के मुताबिक डोनाल्ड डू का लेटर रजीम चेंज का उसमें इम्प्लीमेंट होना था, वो हो रहा है। अब और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। नहीं, लेकिन ये वो किधर गई इनके बारे में जो ये कहानी सुनाई जा रही थी। अब देखें ना, तकरीबन अब आलमी इदारे कह रहे हैं $16 अरब तो हमें इमीडिएटली चाहिए, उसके बाद 34 से 50 बिलियन हमें चाहिए डेट रीपेमेंट के लिए। तो ये कौन लाएगा, कहाँ से लाएगा? और फिर बेसिकली मेरे ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये जिस मामलात में हम यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें खान साहब को तो 3.5 साल का कंट्रीब्यूशन है, बाकी तो इन्होंने मिलजुल के चलाई है, वही इकोनॉमिक मॉडल था। काजी साहब कमो बेशतर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 35 से 40 साल इस हुकूमत मुल्क पे की है। बीच में 2 डिक्टेटर भी आए, हम उन्हें बरीउल ज़िम्मा नहीं कह रहे, ज़ियाउल हक साहब और मोहतरम मुशर्रफ साहब, लेकिन इनसे आप उम्मीद क्यों रख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं आ रहा आप इनसे इतनी तवक्कुआत क्यों कर रहे हैं? उम्मीद तो खैर मैंने इनसे क्या रखनी, मैं तो पहले दिन का रो रहा हूँ कि ये जो मॉडल आप ले 80s में लेके आए थे, ये आपका बेड़ा गर्क होना था और वो हुआ। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये कहते हैं साल हमने हुकूमत करनी है और शायद आगे भी एक्सटेंड करवा दें जी, हम कोई थोड़ा बहुत, ये भी जो असेंबली का जो सेशन है, ओ भाई ये पैसे कहाँ से देने हैं? और ये बदनामियाँ और ये जो रुसवाइयाँ हैं, ये आपको इमरान खान तो और बड़े से बड़ा भगवा बनता चला जाएगा। काजी साहब इमरान खान इस वक्त वो जिन है जो बोतल से बाहर निकल चुका, जो किसी धमकी किसी ताकत से मुझे वापस आता हुआ नजर नहीं आता। उसकी वजह ये है कि इमरान खान के लीडर इसमें नाकाम हुए हैं। कोई इसका लीडर वैगने बसें भर के नहीं ला रहा, अवाम जोक दर जोक शामिल हो रही है। तो जब अवाम को बीच में आ जाए ना, अवाम एक होता है सियासी खाली पार्टी, मैं लातादाद सर्वे करने के बाद कह रहा हूँ, अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहा इमरान खान साहब के नाकिद रहे, उनकी हुकूमत का टाइम टर्नओवर निकाल लें। हमने तनकीद की, उस्मान बुज़दार पे आज भी तनकीद कर रहे हैं, आज भी करते रहेंगे। इसमें किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन अगर आप ये समझते हैं ये आए थे अपने मुकदमात ख़त्म करवाने, हो गए। जिस दिन मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बने, उस वक़्त उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। नवाज इसहाक डार इश्तिहारी थे, आने के बाद क्या हुआ, वो पाकिस्तान में आ गए, प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में गए, प्राइम मिनिस्टर में आ गए। तो आज कोट लखपत जेल जाओ, लाहौर की 35 जेलें हैं, पंजाब की जाओ, उन जेलों में देखो कितने बेगुनाह बेबस लाचार हैं। उन घरों में जाओ जिनमें रात को चूल्हा नहीं जलता, उन घरों में जाओ जिनके बिजली के मीटर काट दिए गए हैं ज़्यादा पेमेंट की वजह से, उन घरों में जाओ जिनकी माएँ बच्चों को लेके नहर में फेंक कर या खुदकशियाँ कर रही हैं। ये पाकिस्तान उनके लिए तंग हुआ। चंद ख़ानदान पहले भी याशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, अब भी गुजार रहे हैं। नहीं बड़ी साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इनका ये यानी बिटवीन डेवल एंड द डीप सी वाला मामला आ गया ना, कि भाई आप हुकूमत में रहते हैं तो आप आए रोज़ अनपॉपुलर होते चले जा रहे हैं। देखें इंडिकेटर्स क्या हैं,
जहाँ ये आपने जो इलेक्शन हुआ और ख़ास तौर पर ये जो बार का इलेक्शन हुआ, ख्याल में बड़े मुश्किल हालात हैं। बहरहाल अल्लाह ताला ये खून खराबे से हमें बचाए और इस मैशत के अजाब से निकलने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेंगी। अगर कौन करेगा, इस पर बात जारी रहेगी। आज का वक्त ख़त्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।